बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज मज़ेदार सी आइसक्रीम बना रहे हैं, खोए वाली आइसक्रीम जिसको बोलते हैं। मज़ेदार सी कुल्फ़ी बना रहे हैं। आज एक यूनिक और अलग तरीके से बनाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं खाई होगी, क्योंकि आज हम बना रहे हैं रस। जो आम रूटीन पे नाश्ते पे रस हम लोग खाते हैं, उसके साथ हम बनाएंगे ये आइसक्रीम बनाएंगे, क्योंकि घर में मौजूद चीज़ों से दो चीज़ें हैं, उनसे हम बनाएंगे। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं रस। आप कोई भी रस ले सकते हैं। मैंने ये लिए हैं गोल वाले, आप कट वाले भी ले सकते हैं, गोल वाले जो आपके घर में अवेलेबल हो। इन रसों को मैंने इस तरीके से टुकड़ों में कर लेना है, छोटे छोटे इनके टुकड़े कर लेने हैं। उसके बाद मैंने जो है इनको ग्राइंडर मशीन में डाल के ग्राइंड कर लेना है। किस तरह ग्राइंड करना है मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैंने मिक्सी जार लिया है, इसके अंदर मैंने सारे डाल देने हैं रस। तो रस भी बोलते हैं इनको, पापे भी बोलते हैं। ये अमूमन सुबह नाश्ते के साथ हर घर में मौजूद होते हैं। इसके साथ ही मैंने हाफ़ कप चीनी ऐड करनी है। चीनी डालने के बाद मैंने इसमें डालना है 1 गिलास दूध का। दूध मैंने इसके अंदर ऐड करना है और इसी दूध में मैंने इसका पेस्ट बना लेना है। जब पेस्ट देख सकते हैं आप, इस तरीके से इसका पेस्ट बन चुका है। तो इधर मैंने साथ ही 1 किलो के बराबर जो है वो दूध बॉयल करना रख दिया है। 1 किलो मेरा दूध ये है और 1 गिलास वो है, यानी 1.5 किलो दूध से मैं बनाऊंगी ढेर सारी आइसक्रीम। बॉयल आना शुरू हो चुका है, तो इस तरीके से हम इसकी साइड पे इसको झाग जो है वो साइड पे करेंगे और बॉयल आने देंगे। जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद जो हमारे पास वो रस का मिक्सर है वो हम इसमें डालेंगे। और देख सकते हैं जैसे ही रस का मिक्सर इसमें गया है तो इसकी जो लुक है, जो कलर है वो चेंज हो चुका है। जिस तरह खोए वाली आइसक्रीम का कलर होता है उस तरीके से इसका कलर आ चुका है। इसको हम पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि इसको गाढ़ा करेंगे, इतना गाढ़ा करेंगे कि ये एक बैटर बन जाए। साथ ही मेरे पास पिस्ते और बादाम थे, वो मैंने कुछ ऐसे बारीक काट के इसमें डाल दिए हैं, क्योंकि जब ग्राइंड करेंगे तो इसमें लुक आएगी जो स्पेशल खोए वाली आइसक्रीम, बादाम वाली आइसक्रीम होती है, उस तरीके के साथ हम इसको बना रहे हैं। और इसमें माशाल्लाह से इतनी अच्छा ज़ायका और इतनी अच्छा टेस्ट था कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि ये मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, नारियल का बुरादा है मेरे पास, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाएगा तो मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दी हूँ। तो देख सकते हैं तकरीबन ये गाढ़ा हो चुका है। अभी ठंडा होते ही ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो इस तरीके से तो हमने इसमें कर देना है, इसको दोबारा से मिक्सी जार के अंदर डालना है और इसको ग्राइंड कर लेना है। क्योंकि ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसकी जो है जिस तरह कस्टर्ड की और दही दही जैसे हो जाता है उस तरीके से हो जाएगा, थिक हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ये देख सकते हैं आप। और इस तरह तो आइसक्रीम का बैटर जो है वो सही नहीं है। तो इस तरीके मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। जब ये अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाएगा, फिर मैंने ये 2 कंटेनर लिए हैं, इसके अंदर मैंने बंद ढक्कन वाले डब्बों में इसको डालना है। आपके पास भी जो चीज़ मौजूद है आप उसके अंदर इसको डाल दें। डाल के मैंने इसके ऊपर गार्निश करनी है पिस्ते और बादाम की, ताकि फुल फ्लेवर जो है वो बादाम और पिस्ते का हमारी इस आइसक्रीम में आए। तो देख सकते हैं आप, मैंने इसी तरीके से दूसरे को भी गार्निश कर देना है और पूरी 1 रात के लिए मैंने इसको फ्रीज़र के अंदर रख देना है। पूरी 1 रात के बाद इसकी लुक देखेंगे। 5 से 6 घंटे भी आप रख के कर सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट अगर आप रखेंगे तो उसके लिए आपके लिए बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त आइसक्रीम रेडी होगी। तो इसको हम रख देंगे ओवरनाइट के लिए, मैं रखूँगी, क्योंकि इसको हमने अच्छा सा जो है वो जमाना है, ताकि इसमें इसको अच्छा बंद करना है, क्योंकि इसमें बर्फ़ हमने नहीं जमने देनी, फुल एयर टाइट बनना है। और माशाल्लाह जी देखें, 1 नाइट के बाद हमारी आइसक्रीम की लुक देखिए कितनी खूबसूरत है। और मैं अभी आपको जो है इसको चेक करवाऊँगी निकाल के कि किस तरह हमारी जो है वो मज़ेदार सी स्मूथ सी आइसक्रीम बन के रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं आप,
बहुत ही आसान तरीके से हमारी आइसक्रीम जो है वो बन चुकी है। तो इसी तरीके से हम जो है वो सारी निकालेंगे। देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत हमारी जो है वो खोए वाली आप बोल सकते हैं, आप जो है इसको बोल सकते हैं कि ये एक दूध वाली आइसक्रीम है। ना ही इसमें हमने मिल्क पाउडर डाला है, ना ही जो है क्रीम डाली है, ना ही खोया डाला है। बग़ैर इन चीज़ों के मज़ेदार और ज़बरदस्त और इतनी टेस्टी बिल्कुल बाज़ार जैसी आइसक्रीम मैंने बना के रेडी किया है। अभी ये दूसरा डब्बा है, इसको मैं आपको काट के बताऊंगी कि कितनी स्मूथ बनी है। इसको सीधा करेंगे क्योंकि दूसरी तरफ से हमने गार्निश किया हुआ है बादाम और पिस्ते से। तो देख सकते हैं आप। तो अभी हम इसको काटेंगे और काटने में आपको पता चल जाएगा कि कितनी नरम और कितनी मज़ेदार जो है वो हमारी आइसक्रीम जो है रेडी हुई है। तो माशाल्लाह से देखिए, आप भी अपने घर में इस तरह की आइसक्रीम ज़रूर बनाएं। बहुत ही आसान है, घर में पड़ी चीज़ों के साथ हमने बनाई है। आपके घर में रस भी मौजूद होते हैं, मिल्क जो है वो भी मौजूद होता है, क्योंकि हर घर में चाय बनती है और चाय के लिए दूध तो हर घर में अवेलेबल होता है। तो मज़ेदार सी टेस्टी सी जो है हमारी ये आइसक्रीम रेडी हुई है। मेरे बच्चों ने खाई है, बहुत पसंद की है, मैंने ख़ुद खाई है, मेरे हस्बैंड ने खाई है, सब ने खाई है, बहुत उनको पसंद आई है। तो आप भी अपने घर वालों को ये बना के दें। ईद आ रही है, ईद पे बना के रखें, मेहमानों को सर्व करें। बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मज़ेदार और टेस्टी सी और आसान सी और एक यूनिक सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी मज़ेदार सी वीडियो कैसी लगी। ओके जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।